ओम साईं राम। आज का साईं वचन। जिन रहस्यों को हम जान नहीं सकते, वह रहस्य उस परमेश्वर के लिए जानने कठिन नहीं, क्यों वह सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है। उसकी हमारे जीवन में क्या लीलाएं होती हैं, उनकी योजनाओं को हम नहीं जान सकते। अगर हम उनसे लगातार कुछ मांग रहे हैं और वह पूरा नहीं हो रहा, तो हमें उस धैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब बाबा हमारे जीवन में उचित समय लाएं। हमें अपने सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। उनकी योजनाएं निराली हैं, उनकी लीलाएं मानवीय समझ से परे हैं, जिन्हें कोई नहीं जान सकता। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है जब बाबा किसी को थाम लेते हैं, तो उसके जीवन में उसे पग पग पर उसकी गलतियों का एहसास कराते हुए सत्य मार्ग पर ले जाते हैं, उसे सत्कर्म करना सिखाते हैं, उसके जीवन में उसे जीवन के सत्य से परिचित कराते हैं, उसे सबके चेहरों के पीछे छिपी सच्चाई से अवगत कराते हैं और उसे ज्ञानवान बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब अगर हमारे जीवन में विपरीत समय आता है, तो वही लोग जब अच्छे समय में हमसे हंस मुस्कुरा के प्रेम पूर्वक बोलते थे, अपना होने का एहसास कराते थे, वही विपरीत समय आने पर हमें शत्रु भाव से देखने लगते हैं, हमें अनदेखा करने लगते हैं, हमारी उपहास उड़ाने लगते हैं, हमारे हर कार्य में कमी खोजने लगते हैं। तो मेरी बच्ची, यह अनुभव जब तुम जान पाती हो, तो तुम जान पाती हो कि जीवन में ईश्वर के अलावा ना कोई सच्चा सहारा है, ना कोई सच्चा साथी। विपरीत परिस्थितियाँ हमारे जीवन में हमें ज्ञानवान बनाने के लिए आती हैं, लेकिन वह ज्ञान वही पा सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। नहीं तो उन परेशानियों में, उन तूफानों में लोग टूट कर बिखर जाते हैं, अपने आप को समेट नहीं पाते। लेकिन जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, वे बड़े से बड़े संकट का सामना सरलता से ईश्वर के नाम की शक्ति द्वारा कर पाते हैं, क्योंकि ईश्वर के नाम में वह शक्ति है जो हर पल हमें प्रेरणा देती है कि डरो नहीं, सारी चिंता भय को त्याग दो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हमें अनुभव कराती है अपने साथ होने का। हम उस ऊर्जा को अपने जीवन में एहसास कर पाते हैं जिसका आनंद शब्दों से बयां किया नहीं जा सकता। बाबा वही परम ब्रह्म परमेश्वर है जो जिसके जीवन में प्रवेश करते हैं, उसके जीवन का उद्धार कर देते हैं। वह उसे जीवन में उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, उसे सही मार्ग पर ले आते हैं, उसे सत्कर्म करने की शिक्षा देते हैं, उसे सदैव ज्ञानवान बनाने के लिए हर उस चुनौती, हर उस कठिनाई का सामना करवाते हैं, जिससे उसे तराशते हैं और उसे तराश कर एक ऐसा नायाब हीरा बना देते हैं जिसकी चमक देखकर यह दुनिया प्रसन्न होती है और उस जैसा बनने की कामना करती है। लेकिन यह ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं। मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। भले ही तुमने बहुत लंबे समय दुख, कठिनाई, रोग, परेशानी, चिंता का सामना किया, लेकिन तुम्हारे साथ हर पल तुम्हारा गुरु खड़ा था, जो हर परिस्थिति में तुम्हें थामे था, तुम्हें बता रहा था कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेले नहीं। तू डर मत, झुक मत कर, अपने विश्वास को मजबूत कर और मौन धारण कर। जब तेरा बाबा चमत्कार करने पर आएगा, तो जो लोग हर पल तुझे बेबस, लाचार और तेरे महत्व को नहीं समझते, बेबस लाचार होने का एहसास दिलाते हैं, तेरे महत्व को नहीं समझते, तेरा उपहास उड़ाते हैं, तेरी भक्ति को दिखावा कहते हैं, वह उस चमत्कार के तेरे जीवन में प्रकट होने पर जान जाएंगे कि तेरे साईं तकदीर लिखने वाला है। वह क्षण भर में जो तुम्हारी तकदीर में ना भी लिखा हो, तो वह लिख देता है, क्योंकि वह हमें उस मार्ग पर चलाता है जहाँ हम सुखों को अपनी ओर, शांति को, समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह वह मार्ग है जब हम किसी की भी सहायता करते हैं, किसी को रोते हुए चेहरों को हंसाते हैं, किसी की
दुख भरी परिस्थितियों में उसके बोझ को हल्का करने के लिए सांत्वना देते हैं, उसे हर संभव मदद पहुंचाते हैं, तो वह हमारा सद्गुरु साईं हमसे सदैव प्रसन्न रहते हैं और वह कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं तुझे वह ज्ञान दे रहा हूँ जो परम दुर्लभ है। अगर तुम इस संसार में प्रेम बांटते हो, करुणा बांटते हो, तो तुम सदैव मेरी कृपा के पात्र बनते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें यही मार्ग सिखलाया है। मैंने तुमको सब में मेरे दर्शन करने का ज्ञान दिया है। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई किसी जाति पाति में भेदभाव नहीं। जो भी सच्चे हृदय से ईश्वर को भजता है वह उनका बच्चा होता है। और यही जब हम साईं के बच्चे बनते हैं तो यही शिक्षा हम ग्रहण करते हैं कि हमारे लिए हम सब में संभाव देखते हैं, सबको समान भाव से ही उनकी सम्मान करते हैं, उनको सुख पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो मेरी बच्ची, तू इस भौतिक दुनिया से अलग है, जहाँ लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। वहाँ तुझे वह कार्य जो सबसे अलग है, दूसरों को सुख और शांति पहुँचाना, तेरे हृदय को आनंद पहुँचाते हैं, क्योंकि तू मेरी बच्ची है। तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मैं तुझे उस मकाम तक पहुँचाऊँगा जो हर किसी के लिए संभव नहीं। बस मुझ पर विश्वास कर। तेरी खुशियों का दिन भी तेरे जीवन में मैं अवश्य लाऊंगा। मुझ पर विश्वास कर। तेरी सफलता अप्रत्याशित होगी। लोग अद्भुत उस चमत्कार को देखेंगे जब साईं तेरी तकदीर को पल भर में ऐसे चमका देंगे जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरे जीवन में सदैव तुझे अपनी कृपा का एहसास कराऊंगा। तुझे वह सफलता अवश्य मिलेगी जिसकी तू कामना कर रही है। मेरी बच्ची, निराश न होना। सब कुछ तेरा मन चाहा होगा। तेरा बाबा कब किस पल तेरे जीवन में लीला करे यह तू नहीं जानती, लेकिन विश्वासपूर्वक उनका नाम सुमिरन कर। सब कुछ तेरे हित के लिए ही होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।